कुछ था उनका, कुछ लिया, तुम्हारा है भी नहीं, तुम ले भी नहीं जाएंगे कुछ, फिर क्यों अपना बना के बैठे, फिर क्यों मेरा मेरा करते हैं। बोलता है एक सुई भी तेरी नहीं है, तो अपने से पूछो क्या है, क्या तेरी, वास्तव में है कुछ तुम्हारा। इतनी भगवान ने अच्छी दुनिया बनाई है तुम्हारे लिए, मजा करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारे लिए सब चीज बनाई है ईश्वर ने। और अब उसमें खाली मेरा बना के तुम दुखी होते, परेशान हो जाते। खाओ पियो मौज करो, पर अपना तो नहीं बनाओ, तुम तो अपना बना के परेशान हो। ज्ञानी अपना नहीं बनाता, इसलिए सुखी है। वो भी तुम्हारी तरह ही बैठा है दुनिया में, खाता है, पीता है, मौज करता है। बस फर्क ये है कि तुम उसको पकड़ लेते हो चीजों को, वो पकड़ता नहीं। वो कहता है कुछ भी मेरा नहीं है। अभी ही छूट जाए शरीर तो मनोवृत्ति कहाँ जाएगी। जो जो तुमने मेरा बना रखा है उधर तुम्हारी मनोवृत्ति जाएगी। और अगर तुमने कुछ भी मेरा नहीं बनाया है तो मनोवृत्ति कहाँ जाएगी। खाली अंत वेले में नारायण का नाम लेने से मुक्ति नहीं होती, पर मुक्ति तुमको जीते जी चाहिए। जीते जी सब पार्ट करते हुए अंदर में समझो तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम इन सब से अकेला है, तुम खाली है, तुम मुक्त है। बाकी जो पार्ट मिला है शरीर को वो अपना खेल खेलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मन को खेलने दो, पर सच नहीं समझो, उसको रियलिटी में ले जाते हो तो फिर दुखी होते हो। माया जो है ही अनरियल, उसको तुमने रियल बना दिया, जो है ही मिथ्या उसको सत्य बना दिया। दिखने में आती है पर है नहीं। जैसे सपना है तुम्हारा, तुमको दिखने में आता है सपना, पर क्या सच में है। जब जागते हो तो न वो लोग हैं, न वो घर है, न वो पार्टी है, न किसी की शादी है। जाग के देखा तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से ज्ञानी सपने की तरह ही जगत को देखता है। ये जगते का सपना है, वो सोते का सपते का सपना है। जगते भी हो तो भी सपना ही है, क्योंकि एक दिन खत्म हो जाएगा। और जो चले गए तुम्हारे लोग, वो तो आज फिर तुम्हारे सामने नहीं है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ गुम हो जाता है। जो दिख रहा है, जो दिसे सो सगल बनासे। जो कुछ तुमको इस आंख से दिखाई देता है वो सब विनाश हो जाएगा, एक न एक दिन हो जाएगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, और मिट तो जाएगा ही। तो ज्ञानी मिटने से पहले अंदर से मिटा देता है। वो खुद को ही मिटा देता है तो फिर कुछ बचा ही नहीं। हम मिटे हैं तो फिर कुछ और रहेगा नहीं, पर हम जिंदा है तो फिर दुनिया भी जिंदा है। जो सीन चल रही है उसको देखते चलो पिक्चर की तरह। अभी फिर आगे देखो क्या होता है, फिर आगे देखो क्या होता है। तो तुम्हारा सीरियल ऐसी जगह छोड़ते हैं जब तुम बहुत क्यूरियोसिटी में बिल्कुल सच भावना से देखने लगते हो ना, तब टक से बंद कर देते। फिर कल का इंतजार करो। तो ऐसे ही भगवान भी जब तुम इसको सच समझने लगते तो तुम्हारा कोई खिलौना ले लेता है, तुम्हारी कोई चीज ले लेता है, फिर तुम चिल्लाते हैं अरे ये तो हमारा है, ये तो हमारा है।
और है कुछ नहीं तुम्हारा, सब खत्म होने वाला है, जाने वाला है, मिटने वाला है। सामने सामने देख के भी, जब तुम जादू देखने जाते हैं कहीं पर, तो तुमको मालूम है ये जादू है, यही समझ के ही तो घर से जाते हो। जादू देखने जा रहे हैं तो जादू माना जो सच नहीं है लेकिन दिखता है, और फिर जब वहां देख रहे हो उतनी देर के लिए तुमको वो फिर सच लगता है। अरे ये देखो इसमें से कैसे कबूतर बने, ये कैसे बन गया, कैसे इसने किया, 1 के 10 सिक्के बना लिए, टोकरी के नीचे रखे और निकल आए इतने। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो तुमको दिख रही हैं पर वास्तविक नहीं है। जो दिसे सो सगल बनासे, नहीं, लेकिन मेरा बना के तो बैठे हैं, समझ के तो बैठे हैं। ये समझना ही नहीं है, इससे ही खाली हो जाओ, इससे ही अकेले हो जाओ, इससे ही विरक्त हो जाओ। विरक्त होना ही तुम्हारा काम है। ज्ञानी रहता भी है सत्संग जहान में, जनक रहता भी है, लेकिन उससे न्यारा होके रहता है। कल वो बोला सत्संग भी माया ही है। माया तो सब कुछ है, लेकिन सत्संग में सुख है, शांति है, ये बात समझ में नहीं आती है। वो लोग खाली बहस करते रहते हैं। वो अपने को सही बोलता है, वो अपने को सही बोलता है, सब कंपटीशन में आ जाते हैं। ऐसे ही संतों के पास भी जाओ ना तो बोलते हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं, तो शास्त्रार्थ नहीं करते, झगड़ा करते हैं। हर एक अपने अपने अभिमान को ऊंचा दिखाता है कि तुम ये बोल सकता है, हम तुम्हारी बात को काट सकते हैं। तो कट तो हर एक बात जाएगी, लेकिन उससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुमने कहा ब्रह्म नहीं है, उसने कहा ब्रह्म है। अब सच भी क्या है, झूठ भी क्या है? दोनों को आनंद तो नहीं है। इसीलिए बोला भोले भाव मिले रघुराई। चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया, केवल बहस करते रहेंगे लोग। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ये क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, इस शास्त्र में क्या लिखा है, इस वेद में क्या लिखा है। बहुत वेद शास्त्र पढ़ने से और बुद्धि उलझ जाती है आदमी की। वो केवल थोथा ज्ञान दिमाग में पड़ा रहता है, पर वो समझते कुछ भी नहीं है। जो इतना तत्व ज्ञान 1 घंटा सुना, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो खाली चला गया। क्योंकि वो आते इसीलिए हैं कि कोई बात ऐसी पकड़ में आ जाए तो हम इनको नीचा दिखाएं, हम बहस करें। तुम क्या दिखाओ, हम है ही नीचे। अभी हम कहीं बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी कमजोर हो जाएगी, हम शायद गिर जाएं। पलंग का पाया टूट जाएगा तो शायद गिर जाएं, पर बैठे ही धरती पर है तो कहां गिरेंगे? पहले से ही धरती पर बैठ जाओ, आखिरी में तो तुमको धरती पर ही सुला देंगे ना सब। तो तुम पहले से ही धरती पर सो जाओ, तुम्हें क्या करना है? ज्ञानी अपने आप को मिटा देता है और मिट के मजा देखता है। तुम भी अपने आप को मिटा के मजा देखो। आप गंवाइए ताशौ पाइए। अभी किसी भी बहस करने से कोई फायदा नहीं होता है। अभी तुम्हारे सामने भोजन आता है, तुम बोलो ये भोजन खट्टा है, ये खारा है, ये ऐसे नहीं बनना चाहिए, चावल इस तरह बनते हैं, दाल इस तरह बनती है, फुल्का अच्छा बना ही नहीं है। अरे जो भी बना है तो तुमको खाने से मतलब है कि उसके ऊपर तुम बहस करते हैं? थाली चौकोर होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए, बर्तन चीनी का नहीं होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, शीशे का होना चाहिए। तो ये बहस करने से क्या फायदा? किसी के घर जाते हैं तो शीशे की प्लेट में मिलता है खाना, किसी के जाते हैं तो चांदी की थाली में मिलता है, किसी के यहाँ जाते हैं तो मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं।
और कुछ ऐसे बर्तन भी मिलते हैं यूज एंड थ्रो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब बहस करने लगेंगे तो उससे तो कुछ सिद्ध नहीं होगा ना। पानी के ऊपर बहस करते रहो या पानी का गिलास पी लो, दोनों में से एक काम करो। पानी का गिलास पिएंगे नहीं, पर पानी के ऊपर बहस करेंगे तो प्यास थोड़ी बुझेगी। लोग सत्संग में बहस करने आते हैं, सीखने नहीं आते, सिखाने आते। एक सिखाने वाला खड़ा होता है तो दूसरा कहता है हम भी कम नहीं, हम भी सिखाने के लिए खड़े हुए। तो उन बातों से कोई लाभ तो होता नहीं। शास्त्रार्थ करते रहते हैं, यहां आके भी शास्त्रार्थ करेंगे। दादाजी के पास कोई आता था, ऐसा व्यक्ति आते थे, वहां भी आते थे। ऐसा नहीं है, सत्संग का नाम सुनकर के वो लोग जो अपने ढंग से इतने दिन सत्संग सुना है या पढ़ा है, वो अपनी पढ़ाई दिखाने आते हैं उनको कि हम भी जानते हैं, आप क्या जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो गुरु ने हम लोगों को ऐसी दृष्टि दे दी है, ऐसी शांति दे दी है कि इतना सुनने पर भी अंदर में कोई हलचल नहीं होती कि कोई बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, इसका हम क्या जवाब देंगे। हमको न जवाब देना है न सवाल करना है, क्योंकि हम अपने में सेटिस्फाइड हैं। हमको जो पानी मिला है हम उसको पी लेते। कहां से आया, कुएं से आया कि नदी से आया कि कहां से पानी आया कि बरसात से आया, पानी शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बस इतना काफी है। बाकी कहां से आए, बोतल से लाए कि घड़े से लाए कि यहां से लाए कि वहां से लाए, तुमको अपनी प्यास बुझानी है, काम करना है। अब ऐसे लोग खाली बातें करते हैं। जितने ये संत साधु निठल्ले होके बैठ जाते हैं ना जाके जंगल में, तो क्या करे, सारा दिन किताबें पढ़ते, वेद पढ़ते, पुराण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, फिर गीता का अपना ही अर्थ लेंगे, ये अर्थ निकला, वो अर्थ निकला, पर सब निरर्थक होते। बिना गुरु ज्ञान मुक्ति नहीं पावे, बिना गुरु ज्ञान सतलोक न। जरूरत है सच्चे गुरु की और उसमें तुम्हारी आस्था की। अगर सच्चा गुरु भी मिल जाए और उसमें तुम्हारी आस्था न हो तो कोई फायदा नहीं। पर अंदर की आस्था है तो एकलव्य ने तो पत्थर की मूर्ति बना के भी तीर कमान चलाना सीख लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी, भावना थी उसकी। जहां भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, वहां सब कुछ है। और अगर नहीं है तो समय की बर्बादी है। अपना भी समय बर्बाद करते हैं, दूसरे लोग बैठे हैं उनका भी समय बर्बाद होता है। तो जो भी ऐसे बहस करने वाले आते थे, दादाजी चुप हो जाते थे। गीता भगवान को इशारा देते थे, भजन गाओ। जब भजन गाते थे तो वो चुप हो जाता था। पीछे बाहर निकल के बोलते थे, जाके देखो कुछ आता नहीं है ना इनको, तभी चुप हो गए। पर चुप रहना कितना कठिन है। कोई जाने और चुप रहे तो दो जानकार कल भिड़ने लगे आपस। पर हम चुप बैठे थे, हम लोगों को क्या करना है, तुम भिड़ो आपस, दो चार और डंडे दे देते हैं, लड़ लो। पर कुछ सिद्ध नहीं होगा ना इन बातों से। ज्ञान के ऊपर भी ज्ञानी बनने का अभिमान आ जाता है। जो भी आते हैं, जोगी दे अभिमान है, भोगी ग्रस्त अभिमान। ज्ञानी मुक्त अभिमान है और तत्वत निरभिमान। जो भोगी है उसको ग्रस्त का अभिमान है। हमारा ग्रस्त देखो, हमारा घर देखो, हम कैसे अच्छे से चलाते हैं, हमारे बच्चे देखो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सुंदर है। तो तुमने बनाया क्या सुंदर उसको? आज समझो तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तुम उसका इंकार करते हैं, हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है। तो तुमने उसको बनाया क्या? वो खूबसूरत किसने बनाया उसको? अब एक ही माँ की दो बेटियां होती, एक काली एक गोरी, तो काली क्यों बनाई? सत्संग में हमारे 3 लड़कियां आती थी,
एक बहुत ही सुंदर थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, एक ऐसे ही थी साधारण। तो गीता भगवान को उसको देखते थे तो लड़की अपने को इन्फीरियर समझती थी कि हम सुंदर नहीं है, हमारी बहन बहुत सुंदर है। तो गीता भगवान ने कहा अपनी मां के ऊपर तुम केस कर दो, उसने तुमको सुंदर क्यों नहीं बनाया। तो बात समझ में आ गई कि मां तो बना नहीं सकती है, जो बनाया ईश्वर ने बनाया, जिसको जैसे। तो कबीरा गर्व न कीजिए। कबीर ने बोला गर्व नहीं करो किसी भी चीज का। आज सुंदरता है कल मिट सकती है, आज जवानी है कल जाएगी, आज बहुत गरीब है कल अमीर हो सकती है। ये सब तो हिसाब किताब सबका फिक्स है, ईश्वर ने बना रखा है। तो ज्ञानी इससे भी परेशान नहीं होता है। जो हो रहा है होने दो, सहज में करके देखो। ज्ञान को भी सहज करके उठाओ, सब ज्ञान को भी भारी बना के उठाओ। ज्ञान बहुत भारी है, ज्ञान बहुत मुश्किल है। पहले समझते थे व्रत करें, उपवास करें, ये करें वो करें तब मिलेगा भगवान, पर कुछ ना करो। स्वामी रामतीर्थ से पूछा सारा दिन आप क्या करते, बोला कुछ न करो, हम न करने में लगे हुए। कोई भी कर्ता भाव आता है, तुमने ये किया, हमने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने किया। अब यहां भी कई लोग बोलते हैं अरे इतने लोगों की व्यवस्था आप करते हैं, इतने लोग ऐसे। हमने बोला अपने से पूछते हैं हम कुछ करते हैं क्या, सही में नहीं करते। सब अपने आप होता है, और कुछ भी छूट जाए तो इतना विश्वास है कि सब अपने आप होगा। यहां बैठ के तुम घर की चिंता करेंगे, बच्चे की चिंता करेंगे, वो अपने आप चलेंगे। तुम अंदर से छोड़ के तो देखो, हर बात तुम छोड़ के नहीं देखते। तुम शर्त लगाते हैं कि भगवान तुम पहले मेरा योगक्षेम का भार उठाओ तो मैं तुम्हारे रास्ते पर लगूं। पर भक्त लग जाता है, प्रेमी लग जाता है, आशिक लग जाता है, उसके बाद देखते हैं तो उसके काम भी सब पूरे हो जाते हैं। सब थी व्या तीर्थ मंजा सबई धर्म थी व्या। खोजने से नहीं मिलता है, पर अपने आप ही चीज सामने आ जाती है तो सहज में मिल जाती है। जितना खोजने जाएं, जितना देखने जाएं, नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं पुरुषार्थ करें, जवान लड़की बैठी है इसके लिए लड़का खोजे। कहां खोजने जाओगे? हो सकता है वो विलायत में हो, तुम यहां बैठे हो, यहां खोज रहे हो। वो कहीं और हो, वो इंडिया में हो, तुम फॉरेन में हो, नहीं मिल सकता। और मिलता है तो फिर सहज स्वभाव घर में आके कोई बोल देगा भाई देखो ये अच्छा है, ये अच्छा है, हाँ भाई सब अच्छा, चलो डन हो गया। तो चिंता से क्या होता है? नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, परेशान हो जाते। कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर दो घर में बैठ के, जो प्रारब्ध मिलनी होगी वो तुमको मिल जाएगी। तो अंदर में धीरज नहीं होता है। अर्जुन को भी भगवान ने बोला तुम योगक्षेम को न चाहने वाले बनो, तुम नहीं चाहो योगक्षेम, पर योगक्षेम का भार भगवान के ऊपर रख दो। अंदर से निश्चिंत होकर के चलो। अपना रथ दे दिया कृष्ण के हाथ, उसके बाद वो निश्चिंत होके पीछे बैठ गया। तुम भी निश्चिंत होके बैठो, तुम क्यों चिंता करते हैं? सो साहेब चिंता करे जिस उपाया जग। जिसने जगत पे उपाया वो चिंता करे ना जाके, हम क्यों चिंता करें? मैं क्यों चिंता करूं? मम चिंते क्या होए। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता। मेरी चिंता अच्छा है भगवान, हम काहे के लिए चिंता करें? जो हो रहा है अपने जीवन में भी घटित हो रहा है। ये भी एक सिनेमा है, ये भी एक पिक्चर है। इस पिक्चर को देखते चलो, ऑटोमेटिक चल रहा है खेल। इसमें करना क्या है तुम्हें? तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें भी जो पार्ट मिला है उसी हिसाब से तुम चलते रहेंगे। लोग बोलेंगे ऐसा करो ऐसा करो, हाँ भाई ठीक है ऐसे ही करते हैं। इधर जाओ उधर जाओ, गुरु के पास रहते हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ऐसा करो ऐसा बोलो, निम्रता से चलो, जवाब नहीं दो, ज्यादा नहीं बोलो, फलानी की जगह चले जाओ, वहां
जरूरत है तुम्हारी तो पहुंच जाओ। तो गुरु के भी इशारे समझो। पता नहीं जीवन में अगले पेज पर क्या लिखा है, पता नहीं। गुरु हमको स्थिर करके बिठाता है, सुनो बैठो, आए हो तो अपना समय दे दो। समय तो हाथ से निकलता जा रहा है। भूली न भी बाजार में, फांसी न वंज मोजार में, हथवाज में दिल रख यार में, कोई देर ना है दीदार में। तो हाथ है वो तो काम करते रहते हैं, पर दिल रखो परमात्मा में, फिर देर नहीं है दीदार में, दीदार हो जाएगा। जहां बैठे हो वहीं ईश्वर का कार्य समझ के उसको करो। जो जिम्मेदारी आई है उसको पूरा करो, लेकिन अंदर में हलचल नहीं करो। तुम अंदर में बहुत हलचल करते हैं, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ऐसा क्यों होगा, फिर ऐसा ना हो जाए, फिर ऐसा ना हो जाए। क्या हो जाएगा? अधिक से अधिक क्या, ज्यादा में ज्यादा क्या हो, कोई मर जाएगा, यही होगा ना। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जिनको जाना है वो चले जाएंगे, जिनको मरना है वो मर जाएंगे, जिनको जीना है वो आप ही बैठे हैं तुम्हारे सामने। कभी हम समझते हैं आज ही मरने वाला है, वो नहीं मरता, फिर ठीक हो क्या जाता है। कोमा से 1.5 साल के बाद लड़का निकला, 1.5 साल तक कोमा में पड़ा, और वो यही सोच रहा था कि मैं अभी फलाना साल चल रहा है, लेकिन वो तो एक 1.5 साल सोया ही रहा। तो भगवान को क्या करना है, क्या मंजूर है, तुम उसके ऊपर नहीं रख के अपने सिर में दर्द करते। ज्ञानी ने पूरा सिर दर्द हटा दिया। अपने को हल्का करके रखो, जो भी हो रहा है उसको भी अच्छा करके देखो, क्योंकि जो भगवान करेगा वो कभी बुरा नहीं करेगा। जैसे तुम अपनी संतान के लिए कुछ बुरा नहीं करते, तो ईश्वर भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं करेगा। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। जो होगा, अब ऐसा करूं या नहीं करूं, ऐसा शादी करूं कि नहीं करूं, होनी है तो हो जाए, नहीं होनी है, अगर तुम इतना ऊंचा लक्ष्य बना सकते हो तो बनाओ। हमसे नहीं पूछो, अपने से पूछो कि तुम्हारा अपना पर कितना संयम है और कितना कर सकते हो। गुरु की जीवन तुम्हारे सामने मिसाल है, पर तुम बना सकते हो बनाओ, नहीं बना सकते हो तो फिर जैसे संसार वाले कहते हैं ऐसे हो जाओ। फिर क्या दिक्कत है? तुम अंदर में ज्ञान रखो, जहां जाओगे वहां काम आएगा। कई लोग ज्ञान के बाद भी शादी करके गए, तो क्या उनको ज्ञान काम में नहीं आता है? सब बोलते हैं आके कि ज्ञान नहीं होता तो हम लोग तो जल मरते, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज ज्ञान के कारण ही तो ग्रस्त में तुम आनंद से रह सकते हो। ऊंच नीच आती है, जीवन में परीक्षाएं आती है, कुछ न कुछ हालतें बनती बिगड़ती रहती है। कई कारण आते हैं दुख के, क्रोध के कारण आते हैं, दुख का कारण आता है। मन चलना शुरू करता है, पर चल के करता क्या है? अपना सोचा कभी ना होता। गुरु ने पहले ही पक्का कर दिया, जो तुम सोचोगे वो नहीं होगा, जो होना है वो होगा, जो होना था वो भी हो गया। समझो गुरु पहले किसी को समझाता है, भाई ऐसे नहीं करना है, नहीं समझता, इशारा भी नहीं समझता, फिर चला जाता है, तो हम तो निश्चिंत रहते हैं शायद इसकी प्रारब्धि ऐसी होगी, चला गया। या थोड़ी पुरुषार्थहीनता है सबकी, क्योंकि पुरुषार्थ भी इस रास्ते पर तुमको आगे बढ़ाता है, संकल्प भी तुमको आगे बढ़ाता है। तुम जैसा संकल्प रखते हैं ऐसा तुम्हारा जीवन बनता है। पर अगर संकल्प पूरा नहीं कर सकते हो और फिर चले जाते हो, तो भी ये ज्ञान तुमको सहायता करेगा। कभी कहीं अपमान मिलेगा, कभी कहीं गाली मिलेगी, कभी कहीं लोग अच्छा बोलेंगे, कभी बुरा बोलेंगे। तो मान में जितना खुश होते हो उतना अपमान में भी तो खुश होकर दिखाओ। माया तजी तो क्या हुआ, जो मान न तजा जाए। तुमने माया छोड़ दी तो क्या बड़ा काम हो गया। मान इज्जत नहीं छोड़ सकते। कहीं भी किसी ने नहीं पूछा तो दुख होता है, क्यों नहीं पूछा, हम गए इतने प्यार से,
कोई तुमसे गिफ्ट नहीं लेता तो दुखी होते हो, अरे हमने इतने प्यार से दी तो क्यों नहीं लेता। तो तुम अपने अंदर में जो एक संकल्प कर लो उसके ऊपर चलो, डरो मत। जो इरादा कर लो उसको पूरा करो। नहीं पूरा कर सकते हो तो फिर अपने को हल्का छोड़ दो, फिर भगवान पूरा करेगा। इसलिए ज्ञानी कुछ नहीं सोचता, न पास्ट के लिए सोचता है, न फ्यूचर के लिए सोचता है। कल कहाँ रहना है, जहां भगवान रख देगा हम चलेंगे। जब जीवन ही उसको सौंप दिया, अब हम कहाँ रहें, अब हम किसके पास रहें, अब हम कैसे रहें। जहां रहता है भगवान रह लो, वही तुम्हारा घर है। कभी झोपड़े में रखता है, कभी महल में रखता है, कभी धर्मशाला में रखता है, कभी होटल में घुमाता है। तुम्हारी मर्जी भगवान, जो करोगे वही मेरे लिए अच्छा है। तुम करो भला हम भलो न जाने, हमें नहीं मालूम हमारी किस बात में भलाई है, और तुम तो हमारी भलाई बेहतर जानते हो। जहां भी रखोगे वैसे रहे, चाहे खुशी मिले या गम मिले, दोनों ही हमको स्वीकार है, दोनों ही पसंद, तेरी धूप और छांव। किसी भी जिंदगी की ना, चाहे हंसी भरा संसार दे या आंसुओं की धार, कुछ तो देगा ना, दुख देगा या सुख देगा। पर ज्ञानी के लिए दोनों समान है। दुख सुख जिस सम दृष्टेता, दुख भी आया है बढ़ाने के लिए, सुख भी आया है हमको आनंद दिलाने के लिए। सुख का भी अनुभव मिल जाएगा, दुख का भी अनुभव मिल जाएगा। दुख आते हैं, कड़वी मिर्ची लगी तो मीठा खाओ, आ गए भगवान की ओर, अच्छा हो गया। सुख मिले तो फंसना नहीं है। ये भी एक परीक्षा है कि तुमको सुख मिलते तो तुम सुख के मुरीद तो नहीं बन जाते, उसके आदती तो नहीं बन जाते। फिर भगवान एक झटका देता है, चलो अब आदमी बीमार हो गया, अब घर में तकलीफ आ गई, घर में पैसा कम हो गया, अब बताओ, ऐसा भी हो सकता है। तो दुख की हालत भी आती है, उसको भी स्वीकार करो। सुख की हालत आती है तो भगवान का थैंक्स करो, बहुत अच्छा है भगवान। पर है दुख या सुख भी हमारे विचार में। कभी हम उसी को ही सुख मानते हैं, कभी वही हालत हमको दुखी करती है। आज कुछ मिल जाता है हम बड़े खुश होते हैं, कल चला जाता है तो फिर रोते हैं। चला गया तो उसका, आ गया तो उसका। कुछ भी ना बचे, संत का सब चोरी हो गया तो भी बोलता है कि लंगोटी तो है ना, पैदा हुए थे तो ये भी नहीं थी, इसमें भी भलाई है। वो हंस रहा है, इसमें भी भलाई। तो चोरों ने सोचा इसके पास कुछ होगा, बोला नहीं, तन की ये लंगोटी तो बच गई, ये तो शुक्र है ना। और भी हालत जैसी भी आती है हम उसमें शुक्राना मान सकते हैं। कोई भी हालत ऐसी नहीं है जिसमें हम शुक्राना न गाएं, हर हालत में शुक्राना बोलो तो तुमको लगेगा कि सब चीज कितनी अच्छी हो जाती है। शुक्र मुंजा साईं जिए तू हला, एक शुक्राना शब्द याद हो जाए, एक मुस्कुराना याद हो जाए तो मुस्कुराते रहो। स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। नींद से उठते हो, ब्रश करते हो, सामने आईना है, अपने को ही पहले गुड मॉर्निंग करो, मुस्कुरा के देखो, फिर जो बाहर मिले उनसे मुस्कुरा के देखो। तुम तो बस सुबह सुबह ये नहीं आया, नल नहीं आया, पानी नहीं आया, नाली में नहीं जा रहा, इधर नहीं जा रहा, जने क्या क्या सोचते रहते। छोटी छोटी बातों में हमको लगता है कि ज्यादा बातें नहीं होती है तुम लोग के जीवन में, छोटी छोटी बातें। लाइट चली गई तो परेशान, गैस नहीं है तो परेशान, चलो होटल से खा लेंगे आज, चली गई गैस तो आराम से बैठे। हर चीज में आटा नहीं है तो आज चावल पका के खा लो, खिचड़ी बना के खा लो, सब्जी नहीं है तो ऐसे ही दाल बना लो। जो भी आता है उसका सब्स्टिट्यूट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कुछ तो दिया ही दिया है, तो जिस रंग में रखे उसी रंग में रहना, और सबसे मुस्कुरा के मिलो, क्योंकि सब है ही भगवान। तुम्हें नहीं दिखता है, तुम्हें नहीं समझ में आता है तो गुरु का कहना मान लो। सी गॉड एवरीवेयर, एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। दादा ने बोला जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं।
कहाँ नहीं हूं, जड़ चेतन में ही मेरा वास है। लेकिन तुम जड़ और चेतन में नहीं समझते, तुम बोलते ये तो जड़ है और चेतन से कष्ट मिलता है तो परेशान होते। भाई ने ऐसे किया, बहन ने ऐसे किया, किसी ने नहीं किया। प्रकृति से हो जाए तो क्या करोगे? किसी को आदमी ने मारा तो आई हमारे पास रोती हुई, देखो हमको ऐसा निशान पड़ गया, ऐसे मारा। हमने बोला अभी रास्ते में तुम जा रही है, लकड़ी ऊपर से गिर जाए, चोट लग जाए, फिर क्या करोगे? अभी भगवान की तरफ से सुनामी लहरें आई, इतने लोग मर गए, तो भगवान तो बड़ा बेदर्द है, इतने लोगों को सोते सोते में ही मार दिया, बह गए सब उसकी लहरों में। फिर उसके बाद भूकंप आ गया, पाकिस्तान में भूकंप आ गया, उधर भूकंप आ गया, गुजरात में आ गया, तो कितने लोग दब के मर गए। शुक्र है तुम तो नहीं मरे अभी ना। कई बार ट्रेन गिर जाती है, हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, कहां भी तुम सेफ है क्या? हमसे कोई पूछते हैं इस चीज की कितनी गारंटी है, हम बोलते पहले तुम बताओ तुम्हारी कितनी गारंटी है? तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है कि तुम 50 साल जियोगे, 100 साल जियोगे, 60 साल जियोगे? इतने साल अच्छे से गुजर गए, इसका शुक्राना करो ना। उम्र चली गई, अरे अब बुढ़ापा आ गया, पगली इतने दिन तो अच्छे से रही, ये तो शुक्र करो। अब बुढ़ापा आया है ना, तो इतने दिन जवानी में आनंद तो लिया तुमने सारी सृष्टि का, खाया भी अच्छा, पहना भी अच्छा, सोया भी अच्छा, सब अच्छा मिला। हर दिन मिलता है, ग्रेस मार्क्स मिल गई आज के दिन, आज भी हम खुश रहेंगे, कल भी हम खुश रहेंगे। हमारा खुश रहने में जाता ही क्या है? मुस्कुराने में कुछ घट जाता है क्या? कोई पैसा खर्च होता है क्या मुस्कुराने में? मुस्कुराते चलो। दुख देने वाले दुखी हो जाते हैं, ज्ञानी को दुखी नहीं कर सकते। सर फट गया है गम का, खा खा के मुझसे टक्कर, अभी गाड़ने को उसके तुरबत बना रहा हूं, उसके लिए कब्र बना रहा हूं, दुख को गाड़ दूं। वो भी थक गया है, खा खा के मुझसे टक्कर। कितना प्रकृति टक्कर मारेगी, कितने दुख देगी, कितनी तकलीफ देगी? अरे तो बहुत मामूली तकलीफें आती हैं। ज्ञानी के घर तो सदा आनंद है। छोटी छोटी बातों पे तुम आदमी अच्छा नहीं है, देवर ऐसा है, फलाने की नजर ऐसी है, उसकी, तुम भगवान करके देखो, आप ही नजर सबकी बन जाए। तुम सब में तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाये। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया। राम मैं करके देखो ना, राम को पूजते, नकल करोगे, कृष्ण की नकल करोगे। हम भी इतनी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और उनका चरित्र नहीं देखते। गुरु की भी आके नकल करेंगे, वो ऐसे बैठते हैं, वो ऐसे सत्संग करते हैं, हम भी ऐसे सत्संग करें, हम भी ऐसे 2-4 अपने शिष्य बना लें, ऐसे हम भी ठाट से बैठे, तो आचरण की नकल करोगे तो फिर गिर जाओगे। जो गुरु कहे सो करो, जो करे सो नहीं करो। जो गुरु करेगा और उसकी तुम नकल करेंगे तो तुम तो ऐसे ही हो जाएंगे जैसे 4th कक्षा में पढ़ रहा है बच्चा और 12वीं कक्षा वाले की नकल कर ली, तो गिरेगा, उसको गिरना ही पड़ेगा। अभी तुम जितना है उतना अपने आप को बोलो। एकदम से आपको तो ऐसा नहीं लगता है, फिर हमें क्यों ऐसा लगता है? हमने बोला आप जैसे अभी तुम हुए हैं क्या? अभी तो चलना भी नहीं सीखे, अभी तो खिसक, बच्चा क्या पहले ही दिन चलना सीख जाता है? स्टेप वाइज होगा ना, हर चीज स्टेप वाइज होगी। चलते चलो, एक एक सीढ़ी चढ़ते चलो। अब तुम बोलो यहां से छलांग मार के सीधे ऊपर पहुंच जाऊं, तो फिर गिर जाओगे। कई लोग ऐसी छलांग मारते हैं, फिर टांग टूट जाती है उनकी। नकल करने से अकल थोड़ी आती है, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए तुम्हें। बाहर की नकल, आचरण की सब लोग बाहर की नकल कर लेते हैं, गुरु की भी। वो ऐसे जाते हैं, उनके पास गाड़ी लेने आती है तो हमको भी गाड़ी लेने आती है। उनको ऐसे भगत लोग सुनते हैं, वो भी उनकी प्रशंसा करते हैं, ये भी हमारी प्रशंसा करते हैं। हमको भी मिल गए, हमको भी अच्छा भजन आ गया गाने, हमको भी, सब नकलची बंदर बन गए। अब नकल करने से अकल थोड़ी आ जाएगी, बात को समझो। एक बार एक बंदर वाला था, वो जाता था टोपियां बेचने। बंदर तो जंगल में थे, वो टोपियां बेचने जाता था। तो एक दिन जंगल में बैठा,
उसकी टोपियां टोकरी में पड़ी थी और वो लेट गया तो उसको नींद आ गई। तो आसपास बहुत सारे बंदर थे। उन बंदरों ने क्या किया, जो टोपियां थी उसको देखा ये टोपी पहन के सो रहा है, तो सबने एक एक टोपी उठा के उसमें से पहन दी। जब ये उठा तो टोकरी खाली। बोला ये तो सब हमारा बंदर ले गए, नुकसान हो गया। उसने सोचा ये नकलची होते हैं, चलो ठीक है। उसने अपनी टोपी उतार के नीचे रख दी। जितने बंदर थे सबने अपनी टोपी उतार के नीचे रख दी। उसको सब टोपियां वापस मिल गई। फिर उसने बेच दी। घर आया तो उसने अपने बेटे को ये कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हुआ, तो फिर मैंने ऐसे किया तो ठीक हो गया। फाक था, बेटा भी टोपिया बाप का ही व्यापार करेगा। वो भी ऐसे ही जगह कहीं पहुंच गया तो वहां उसकी भी सब टोपियां बंदरों ने उठा ली। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी यही करते हैं। जैसे मेरे बाप ने किया ना, अपनी टोपी उतार दी, टोपी उतार के रख देते। तो उसने टोपी उतारी, एक बंदर के पास टोपी नहीं थी, वो उसकी टोपी उठा के बैठ गया। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि बंदर नकलची है और तुम्हें सब टोपियां वापस मिल जाए। अब वो भी होशियार हो गया था, बंदरों को भी चालाकी आ गई। उन्होंने अपनी क्यों दे टोपी, एक को नहीं थी, उसने उठा के पहन ली। तो तुम नकल करेंगे अगर ऐसी बात गुरुजी ने बताई थी, चलो हम भी करते हैं, हो सकता है तुम्हारी सारी टोपियां चली जाए। फिर बोलोगे उन्होंने तो ऐसे बताया था, फिर ऐसे क्यों हो गया। तो ये तुम्हारी अंदर की कमजोरियां हैं जो तुम केवल बाहरी नकल करते, केवल अंदर से अपने को आचरण को नहीं बदलते। बाहर से ऐसा बोलना शुरू कर दोगे, ऐसी वाणी बोलोगे, लिख लोगे, पढ़ लोगे, हम भी ऐसे पढ़ते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, वो इतनी बार सत्संग करते तो हम भी करते हैं, 5-5 बार सत्संग। अरे बाबा जुलाब लग जाएगा लोगों को, इतनी बार क्यों सत्संग करते। सुबह 5 बजे सत्संग, फिर 9 बजे सत्संग, फिर लोग खाली 1 बजे खाली होते हैं, फिर 1 बजे वाला सत्संग, फिर 4 बजे वाला, फिर व्यापारी लोग 9 बजे लौटते हैं, 10 बजे। तो इतनी बार जाते। फिर आएंगी यहाँ लड़कियां तो गला ऐसे खराब, भाई क्या हुआ बोलो ना। हमने बोला दे आई गला वहीं। ये नकल हम भी इतनी बार करें सत्संग, हम और ज्यादा बना दें, हम और बढ़ा दें। बढ़ाने से क्या है मतलब। अब बढ़ाने को तो हम करोड़ों लोग बुला सकते। अभी हम जाते हैं दिल्ली में, इतने लोग आ जाते हैं, हमको बिठाने के लिए जगह नहीं, तो हम ही नहीं जाते। इसीलिए करोड़ों की भीड़ तो आज हमारे पीछे भी आ जाएगी, पर हमको पसंद नहीं है। जितना हम थोड़े लोगों से मेहनत कर सकते हैं। और लोगों को गुरुजी अब ना हमारा सत्संग बहुत अच्छा चलने लगा है, बहुत बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, पहले 40 लोग आते थे, अब 60 लोग आते। अब 40 आते थे, फिर 60 आए, तो मतलब बढ़ गया। तुम अंदर से कितने बढ़े वो तो हमें बताओ कि तुम्हारे अंदर पहले राग था, पहले तुम्हारे अंदर आसक्ति थी, पहले तुम्हारे अंदर इच्छाएं थी, पहले तुम्हारे अंदर चाहना, वो कितनी कम है वो बताओ ना, अपना हिसाब बताओ। सत्संगी बढ़े तो तुम बड़े हो गए। ऐसे तो करोड़े जाते हैं, इतनी भीड़ जाती है, सब मुक्त हो जाते हैं क्या। संत साधु आते हैं, पंडाल लगाते, कितनी लाखों की भीड़ जाती है, वो लाखों लोग ज्ञानी हो जाते हैं क्या। उनमें से पूछो कितने गुरु की पैरवी करते हैं, कितने उसकी शरण में रहते हैं, कितने उसकी सेवा करते हैं। कौन राजा जनक की तरह तन मन धन से रहित हुआ, ये बताओ। जैसे गुरुकेश बना खाली करता है, सबको माया रहित करता है, सबको फ्री बनाता है, जाके तुम ये कार्य करो। तुमने कितने बताओ। तुमने अपने अंदर से विषय विकारों से, तुम्हारा क्रोध कितना छूटा, आ जाता है क्रोध तो अभी भी आ जाता है। शिष्य बन गए अभी तक क्रोध आता है तुमको। हो गए बाल बच्चे तुम्हारे पैदा, तुम अभी तक संभाल भी नहीं पाते हो। तुम उनके आगे रोगे तो वो क्या करेंगे, तुम गुस्सा कर रहे हो तो वो क्या करेंगे, वो भी जाके गुस्सा करेंगे। तुमने वो तो देखा नहीं कि शांति और धीरज ज्ञानी के पास कितना। तुम कैसे अभी भी कोई हालत आती है जल्दी अधीरज हो जाए।
जल्दी भागेंगे, जल्दी दौड़ेंगे।